के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। 29 दिसंबर से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। 30 दिसंबर से लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है। 29 दिसंबर से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। 30 दिसंबर से लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्की है। लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया है। तफसीलात जान लेते हैं समरा फातमा से। समरा फातमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले तो बारिश के हवाले से बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात ने फाइनली बारिश की नवीद सुना दी है। 29 दिसंबर से मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सिंध बल्कि पंजाब और इस्लामाबाद समेत दीगर अजला में भी जो है वो बारिशें बरसाने का बायस बनेंगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक गरज चमक के साथ लाहौर, मियांवाली, सियालकोट समेत मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर से मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध में भी कमी देखने में नजर आएगी और बारिशें होंगी तो दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नजर आएगी और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा। बारिशों और बर्फबारी के बाद सियाहों को भी मुतला कर दिया गया है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो सकते हैं, सड़क पर फिसलन हो सकती है, तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से जो है वो परहेज किया जाए। दूसरी तरफ अगर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त भी सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आ रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 47% है और इस वक्त भी 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे शाम हो रही है फिजा में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जबकि फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर अभी दूसरे नंबर पर है और आलूदगी की शरह 277 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त चमन पार्क में आलूदगी की शरह 649 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड 602, कैंट के अतराफ में 271, जबकि गुलबर्ग 2 के अतराफ में 227 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन 215, मॉडल टाउन के अतराफ में 193, बेदिया रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 188 तक रिकॉर्ड की जा रही है। DH फेज 5 के अतराफ में 181, जबकि अस्करी 10 के अतराफ में आलूदगी की शरह 180 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अभी भी फिजाई आलूदगी का राज बरकरार है, तो शहरी जो है वो एहतियात का दामन अपनाए रखे। मकामी सराफा बाजारों में सोना 1000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 करात फी तोला सोना 4,74,000 रुपये का हो गया। 22 करात फी तोला सोना 4,34,500 रुपये का हो गया, जबकि 21 करात फी तोला सोना 4,14,750 रुपये का हो गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, मुकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है और सराफा बाजारों के अंदर आज सोना 1000 रुपये फी तोला महंगा हुआ है, जिसके बाद खालिस 24 करात फी तोला सोने की नई कीमत 4,74,000 सामने आई है। 22 करात फी तोला सोने की नए नर्क 4,34,500 है और 21 करात फी तोला सोना 4,14,750 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,800 रुपये देखी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान, तफसीलात से आगाह। और यहाँ आपको बताएं कि LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करोड़ों की इंपोर्टेड मशीनरी खुलेआम रख दी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बरामदों में रखी मशीनरी डायरेक्टोरेट की नाअहली की भेंट चढ़ गई। ट्रेडमिल, रनिंग मशीन समेत दीगर कीमती सामान रुलने लगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंतजामिया ने रेनोवेशन का काम मुकम्मल कर दिया, मगर मशीनों को ठिकाने नहीं लगाया जा सका है। तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट की नाअहली है कि DG LDA के ऑफिस से चंद कदम के दूर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जहाँ पे रेनोवेशन की गई थी। अब रेनोवेशन को कंप्लीट हुए भी कई महीने हो चुके हैं, लेकिन जो कीमती सामान निकाला गया, चाहे वो ठीक था, चाहे वो खराब था या रिपेयर उसकी मेंटेनेंस होने वाली थी, उसको अब कदर नहीं उसकी की जा रही। उस सामान को खुलेआम बरामदों में छोड़ दिया गया और उसमें कीमती इंपोर्टेड मशीनें हैं, जिसमें ट्रेडमिल है, रनिंग एक्सरसाइज की मशीनें हैं और दीगर कीमती सामान है। इस हवाले से इनको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और DG या आला हुकाम से छुपाने के लिए इसको फ्रंट के बजाय साइड लॉबी में रखा गया है, ताकि डायरेक्ट आने वाले मौजूद मेहमान या मेंबरान की नजर न पड़े। अब जब इस तरह की फैसिलिटीज हैं तो इसके बाद मेंबर्स जो है वो काफी दिलबर्दाश्ता हो गया है और LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट की नाअहली की वजह से दिलबर्दाश्ता नहीं नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब अपडेट करने के लिए। कि बढ़ती महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की मौशी मुश्किलात बढ़ा दी। अच्छे चावल 380 से 460 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगे। 5 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया कीमतें हैं उसके हवाले से आपको बताते चल रहे हैं कि ये कीमतें क्या कम आमदनी वाले तबके के लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या वो अपनी आमदनी के अंदर इन अशिया की ख़रीदारी कर सकता है। तो बात आटे से शुरू करते हैं। ये जो आटा आप देख रहे हैं ये एक निजी कंपनी का आटा है, 5 किलोग्राम का ये थैला आता है। इसकी कीमत 5 किलोग्राम की 800 रुपये रखी गई है। हुकूमती आटे की अगर हम बात करें तो उसके नर्ख कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर नहीं है और इसी वजह से सार्वजनिक उसको नापसंद करते हैं। इस तरह जो दालें हैं, दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ये शक्कर पड़ी है, शक्कर की जो कीमत है वो इस वक्त 160 रुपये की आधा किलो है, यानी ये 320 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चावलों की बात कर लेते हैं। इस तरफ चावल पड़े हुए हैं, तो चावलों में जो यहाँ पे सेला चावल के नर्ख हम देख रहे हैं वो 380 रुपये फ़ी किलोग्राम रखे गए हैं। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो ये सुपर कर्नल चावल हैं, ये 400 रुपये का टैग इस पे लगाया गया है, यानी 400 फ़ी किलोग्राम। इसके साथ साथ आगे मज़ीद बढ़ें तो ये कायनात चावल हैं, ये 430 रुपये इसकी कीमत जो है वो रखी गई है। ये 430 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। नीचे वाले रैक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे घी और ऑयल रखा गया है। एक जो ओवल की कंपनी थी वो बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को माली नुकसान से बचाने के लिए दाखिला पॉलिसी तब्दील कर दी गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 5 मेरिट लिस्टें UHS जारी करेगी। तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक़। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर दी गई है, उसे बदल दिया गया है। और रवां साल के जो दाखिले इस वक्त जारी हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी जो है वो पहली मरतबा हुआ है कि उनकी जो एडमिशन पॉलिसी है उसमें दौरान एडमिशन जो है वो अब तब्दीली की गई है। और ये तमाम तर मुबैना तौर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव पर किया गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ये शिकवा था कि उनकी जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं और अब उनको माली मुश्किलात से या माली जो है नुकसान से बचाने के लिए ये एडमिशन पॉलिसी जो है वो पंजाब हुकूमत ने बदल दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर इंतज़ाम सेंट्रलाइज जो प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस के दाखिले हैं उसके लिए जो है वो अब इस दाखिला पॉलिसी में जो तब्दीली की गई है उसके तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी खाली रह जाने वाली सीटें जो सेंट्रल इंडक्शन के तहत जो खाली रह जाएंगी उसके बावजूद उन सीटों के ऊपर बराह रास्त खुद दाखिले करने के मजाज होंगे। 5 जो सिलेक्शन लिस्टें हैं, जो मेरिट लिस्टें हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की लगाएगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इन 5 मेरिट लिस्ट के बाद भी अगर इनकी जो सीटें खाली रह जाएंगी उनके ऊपर दाखिले करने का इख्तियार अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को हासिल होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने पोर्टल खोलकर इंटरनली अपने एडमिशन मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो हतमी फ़हरिस्त होगी दाखिल होने वाले तलबा की वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को रजिस्ट्रेशन के लिए फ़राहम कर देंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इसको रजिस्टर्ड करेगी। ये पहली मरतबा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ये मुतालबा माना गया। इससे पहले भी सेंट्रल इंडक्शन के हवाले से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ये शिकायत करते थे कि उनकी सीटें खाली रह जाती हैं, ताहम सेंट्रल इंडक्शन को स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब पहली मरतबा मौजूदा हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसमें नरमी पर जो है वो कर दी है और उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अपनी खाली रह जाने वाली सीटों पर दाखिले करने का इख्तियार भी सौंप दिया। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सलकुरर रोड बैरून अकबरी मंडी के इलाके में तजावुज़ात कायम। मेर सलकुरर रोड पर जगह जगह फलों और कपड़ों के स्टॉल्स मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा।
मेन सर्कुलर रोड बैरून अकबरी मंडी पर तजावज़ात कायम हैं। तजावज़ात कायम होने के बायस इस पूरे जो मेन सर्कुलर रोड है यहाँ पे ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर हो रही है। मेरे अकब में और यहाँ के इस पूरे एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे फलों की रेडियाँ होने समेत यहाँ पे जो कपड़ों के और जूतों के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि राहगीर हैं उनका ये मुतालबा है कि आज से जायद जो सड़क है इन रेडीदानों ने, इन जो फल फरोश हैं इन्होंने इस पे कब्जा जमा रखा है, जिसके बायस जो ट्रैफिक रवानी मुतासिर भी हो रही है। यहाँ के जो राहगीर हैं इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हरगिज़ इनका रोजगार बंद करना इनका मुतालबा नहीं है, इनको एक अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे ये अपना कारोबार भी जारी रख सकें, लेकिन इस पूरे रोड को ये तजावज़ात फ्री बनाएं ताकि यहाँ पे जो राहगीर हैं, यहाँ पे जो गुजरने वाले लोग हैं, इन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ख़ास तौर पे जो यहाँ के मकामी जो मेन दुकानदार हैं उन्होंने भी कहा कि जो दुकानों के बाहर जो स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, रेडियाँ लगा दी जाती हैं, इसके बायस शाम और रात गए तक यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो जाम रहना है ये मामूल। अब बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूईटी की दीवार और ग्रीन बेल्ट पर मॉडल रेडियो की तनसीब। यूईटी एसास और मुलाजमीन ने मॉडल रेडियो को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का ज़िला इंतजामिया से फैसला वापस लेने का मुतालबा। फैसले पर नज़रसानी ना हुई तो आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस से बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मेन दीवार और ग्रीन बेल्ट पर मॉडल रेडी बाजार कायम किया गया है और यूईटी के जो असातिज़ा और मुलाजमीन हैं उन्होंने मॉडल रेडियो को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है और टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने ज़िला इंतजामिया से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है और फैसले पर नजरसानी ना हुई तो टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का कहना है कि फिर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि रेडियो के बायस फुटपाथ पर कब्जा हो चुका है, तलबा की गुजरगाह मुतासिर हो रही है, ग्रीन बेल्ट को नुकसान जबकि माहौलियाती तवाजुन भी खराब होने का खदशा है। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत सिक्योरिटी थ्रेट से एक तरफ तो खबरदार कर रही है और दूसरी तरफ जमीनी हकायक जो है वो इसके ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लिए रीचेकिंग की ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज। उम्मीदवार 15 रोज के अंदर अंदर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। रीचेकिंग के लिए 10 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। रीचेकिंग की फ़ी पेपर फीस 1200 रुपये मुकर्रर है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लिए रीचेकिंग की ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज। उम्मीदवार 15 रोज के अंदर अंदर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि एमपीए इरफान शफीक खोखर की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की खोखर पहले आमद एमपीए शुएब सिद्दीकी भी हमरा हैं। मरहूम इरफान शफीक खोखर के इस साल स्वाब के लिए दुआ की गई है। तफसीलात जानते हैं अरबाज से। अरबाज आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एमपी इरफान शफीक खोखर की वफात के बाद ताज़ियत का सिलसिला जारी है। खोखर पैलेस के अंदर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने आज भी उसका रुख किया और उनकी जो खोखर बरादरान हैं उनसे इजहार अफसोस किया। साले सवाब के लिए दुआ भी की गई। आज के मौके के ऊपर वफाकी वजीर अलीम खान जो अब्दुल अलीम खान उनकी खोखर पैलेस में आमद हुई और एमपी इरफान शफीक खोखर के वालिद साहब शफीक खोखर और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, फैसल अयूब खोखर और एमपी मलिक शहबाज अली खोखर उस मौके पर मौजूद थे। उनकी फैमिली खोखर बरादरान के साथ उन्होंने इजहार अफसोस किया और मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। उनका यही कहना था अब्दुल अलीम खान का कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। उनकी ये दुआ है कि ये मुश्किल वक्त जो है वो उनके लिए आसान हो सके। कि सेशन कोर्ट के इंफॉर्मेशन सेंटर को सहूलत सेंटर का दर्जा दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, अपडेट कीजिएगा। जी, सेशन कोर्ट में सहूलत सेंटर जो है वो साहिलीन और वकला के आसानी के लिए यहाँ पर जो बनाया गया था उसमें 2025 में 1 लाख से ज़ायद साहिलीन और वकला जो है वो FIR की नकूल जो है वो हासिल कर सके हैं। ये सहूलत सेंटर इसलिए बनाया गया था कि बाज़ लोग जो FIR हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे उनको ये सहूलत फराहम की जाए कि ताकि वो एक ही बटन दबाने के ऊपर यहाँ से वो अपनी FIR की नकूल जो है वो हासिल कर सके। सहूलत सेंटर जो था ये पहले इंफॉर्मेशन ऑफिस का इसको दर्जा दिया गया था, बाद में जब इसको मज़ीद फ़ाल किया गया और इसको फिर सहूलत सेंटर का दर्जा देकर इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया गया। यहाँ जो मुल्ज़मान जेलों में
शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड शमाता इजरा ग्रीन बेल्ट पर लगे लोहे के जंगले उखाड़ दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अफशा से। अफशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा फिरोजपुर रोड पे और मेन रोड पे ग्रीन बेल्ट पे यहाँ पे लोहे के जंगले लगाए गए थे जिन्हें सफाई हस्ती से उनकी उखाड़ लिया गया। पंचायत के आदि अफराद ने की जानिब से ये जंगले यहाँ से उखाड़े गए। ना सिर्फ जंगले उखाड़े गए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये फुटपाथ है, इसको भी यहाँ से तोड़ा फोड़ा गया है सिर्फ इस घर से कि यहाँ से जो है रोड क्रॉस की जा सके। ये मेन रोड है और यहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ से कोई रोड क्रॉस करता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होगा, ना सिर्फ बल्कि जानी नुकसान भी हो सकता है। इंतज़ामिया से यहाँ के जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि ये जो जंगले यहाँ पे हिफाजत के लिए शहरियों के लगाए गए थे कि यहाँ से इन मेन रोड से कोई रोड ना क्रॉस करे और लोग यहाँ से ना गुजरे। बहुत शुक्रिया आपसे अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जानिसार शहीद मोहम्मद शफीक अलमारूफ गोगा जी की 18वीं बरसी दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं हसन अली से। हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और इसी सिलसिले में एक कुरान खानी और दुआया तकरीब का एहतमाम जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी गार्ड जो उनके साथ आज के ही दिन 18 साल कबल जो है वो शहीद हुए थे, शफीक गोगा, उनकी रहशगाह पर जो है वो कुरान खानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो मौजूद हैं। जी ज़िशान साहब, ये बताएं कि आज जो है वो 18 साल हो चुके बीबी शहीद हुए, क्या कहेंगे? 18 साल हो गए शहीद बीबी की शहादत को। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक स्याह दिन के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि बेनज़ीर सिर्फ एक याद ही नहीं है, बेनज़ीर एक ज़िम्मेदारी है। तो मेरे साथ यहाँ पे मजीद गौरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत और गोगा भाई शहीद जो हुए हैं और इनके अहले खाना में से आज उनकी शहादत का दिन मनाया जा रहा है। मैं तो बस यही कहूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो घराना है ये शहीदों का घराना है। नाना से लेकर बेटी तक शहादतों की एक दास्तान है। इन बेनज़ीर का जो जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि मेरे साथ मजीद गौरी साहब जो हैं। हसन अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब MP मलिक शहबाज अली खोखर की मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में आवाम से मुलाकात। तफसील क्या है जान लेते हैं अरबाज खान से। अरबाज खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में, जहाँ पर MP मलिक शहबाज अली खोखर की आमद हुई। अपने हल्के की आवाम से मुलाकात की, उनके जो मसाइल हैं वो सुने भी और फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। खोखर साहब, बताइएगा, अपने हल्के की आवाम से रब्ता कायम रखते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, किस तरह हल कर रहे हैं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मेरे भाई हैं, मेरे हल्के के अवाम हैं, मैं इनको अपने दिल के पास समझता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वक्त इनको अवेलेबल रहूं और जिस हद तक मुमकिन हो जायज़ तरीके के साथ इनके काम करवाने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। कोशिश ये भी करते हैं कि कोई ना कोई जुमा हम अपने इलाके की मस्जिद में पढ़ते हैं, वहाँ भी लोगों को मिलते हैं, तो राब्ते में रहते हैं हम। तो हमारे दरवाजे हर एक दोस्त के लिए खुले होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनके जायज़ काम जो है ना वो प्रायोरिटी में हों। हाँ जी बिल्कुल।